मेरा नाम अल्पना है। मेरी शादी एक ऐसे परिवार में हुई थी जहां बहुत सारे लोग रहते थे, लेकिन कोई भी किसी के पक्ष में बोलने के लिए तैयार नहीं रहता था। हर कोई सिर्फ अपने काम से मतलब रखता था और दूसरों की परवाह नहीं करता था। मेरे ससुराल में मेरे ससुर भी थे। मेरी सास मुझे मेरी माँ की तरह प्यारी लगती थी, क्योंकि मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं थी। इसलिए मुझे अपनी सास में अपनी माँ की छवि नजर आती थी और मैं उनके साथ वैसा ही व्यवहार करती थी जैसा मैं अपनी माँ के साथ करती। लेकिन एक दिन मेरे ससुर ने मेरी सास के साथ कुछ ऐसा किया जिससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे पिताजी का भी कई साल पहले देहांत हो चुका था। मैं 7 भाइयों की इकलौती बहन थी और अभी तक किसी भी भाई की शादी नहीं हुई थी। क्योंकि मैं सबसे बड़ी थी और मेरे सभी भाई मुझसे छोटे थे। मैं अपने माता पिता की सबसे बड़ी और पहली संतान थी। मेरे पिता ने हमेशा अपने बेटों को ही अहमियत दी थी। उन्होंने कभी मुझे विशेष महत्व नहीं दिया। मैं बस घर के कामकाज में ही उलझकर रह गई थी, क्योंकि मेरे सभी भाई काम पर जाते थे और सबसे छोटे 2 भाई घर में ही रहते थे। मुझे इतने सारे लोगों के लिए खाना बनाना पड़ता था। मेरी उम्र भी बढ़ रही थी, लेकिन मेरे पिता को मेरी शादी की कोई चिंता नहीं थी। जब वे मुझसे छोटे मेरे भाई की शादी करना चाहते थे, तो रिश्तेदारों ने कहा, पहले बेटी की शादी करो। मेरे पिता ने कहा कि उनके पास बेटी की शादी के लिए दहेज नहीं है। उनका मानना था कि बहू तो फ्री में आ जाएगी और साथ में दहेज भी लेकर आएगी। मैं इस बात से बहुत परेशान थी। धीरे धीरे मेरी उम्र बढ़ती गई। कुछ समय बाद मेरे घर में मेरी भाभी आ गई और उन्होंने मेरा जीना मुश्किल कर दिया। वह घर के किसी भी काम में हाथ नहीं लगाती थी। सारे काम मुझे ही करने पड़ते थे। इससे मेरी परेशानी और बढ़ गई थी, क्योंकि भाभी को भी घर के कामों में मदद करनी चाहिए थी। लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। घरवालों को लगता था कि भाभी के आने से मुझे आराम मिल गया है। लेकिन सच्चाई यह थी कि मेरी मुश्किलें और बढ़ गई थी। मुझे अपनी माँ की बहुत याद आती थी, क्योंकि उनकी मौत के बाद से ही मेरे ऊपर इस घर की पूरी जिम्मेदारी आ गई थी। मुझे अपने भाइयों की भी बहुत फिक्र होती थी। लेकिन फिर मैंने अपने दिल को समझा लिया कि जब इस घर में किसी को मेरी परवाह नहीं है, तो मुझे भी किसी की परवाह करने की जरूरत नहीं है। अब मेरी उम्र 35 साल हो चुकी थी और मेरे साथ की सभी लड़कियों की शादी हो चुकी थी। उनके बच्चे भी थे। मेरे चाचा जी ने मेरे पिताजी को समझाया, पहले बेटी की शादी करो। मेरे पिता अब बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उन्होंने कभी अपने बच्चों की ओर ध्यान नहीं दिया था। उनका ध्यान सिर्फ पैसे कमाने पर था, और वह पैसे भी वे सिर्फ अपने और अपने बेटों के लिए कमाते थे। मुझे इस घर में नौकरानी की तरह रहना पड़ता था। चाचा जी और दादाजी के कहने पर मेरे पिताजी मेरी शादी के लिए तैयार हो गए थे। रिश्ता भी चाचा जी ही लेकर आए थे। मैं इस बात से खुश थी कि मेरी शादी होने वाली है और इस घर से मेरी जान छूटने वाली है। लेकिन मेरी हमेशा यही इच्छा थी कि मेरी शादी एक छोटे परिवार में हो। जब मैंने लड़के को देखा और उसकी फैमिली के बारे में पता चला, तो मेरा दिल टूट गया। जिस लड़के से मेरी शादी होने वाली थी, उसका रंग बहुत सांवला था और उसकी फैमिली भी मेरी फैमिली की तरह बहुत बड़ी थी। उसके 6 भाई और 2 बहनें थीं। बहनें शादीशुदा थीं और सारे भाई अपनी अपनी पत्नियों के साथ दूसरे शहर में रहते थे। वह लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। लड़का बहुत कमाता था और उसका घर भी बहुत बड़ा था। मेरे चाचा जी यह रिश्ता इसलिए लाए थे, क्योंकि मेरे पिता का मेरी शादी का कोई इरादा नहीं था और मेरी उम्र भी ज्यादा हो गई थी। इसलिए मेरे पिताजी ने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। इस रिश्ते की हाँ करने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि लड़के वालों को दहेज नहीं चाहिए था, क्योंकि उनके पास सब कुछ था। लड़के की माँ ने आकर मुझे सोने की अंगूठी पहना दी थी। मैं खुश थी कि चलो मेरी शादी हो रही है और मेरा पति अमीर है। शक्ल सूरत से क्या होता है, इंसान की कमाई अच्छी होनी चाहिए। मुझे एक ऐसा पति चाहिए था जो मेरी इज्जत करे और मुझे प्यार दे। इसी भरोसे के साथ मेरी शादी उस लड़के के साथ कर दी गई। मेरी ससुराल हमारे घर से बहुत दूर थी। मेरे भाइयों या मेरे पिता ने लड़के के घर जाकर उसके घर को नहीं देखा था। वे बस रस्म अदायगी के लिए ही मुझे विदा कर रहे थे।
लेकिन मुझे अपने चाचा जी पर बहुत भरोसा था, क्योंकि वही मेरा रिश्ता लेकर आए थे। पर अफसोस की बात यह है कि मेरा यह भरोसा गलत साबित हुआ। जब मैं विदा होकर अपनी ससुराल आई, तो देखा कि मेरे पति का घर बहुत बड़ा था और मेरे पति का रंग बहुत काला था। लेकिन परिवार के जितने भी सदस्य थे, वे सब उसी घर में रहते थे। शादी के कुछ दिनों तक मुझे लगा कि वे मेहमान हैं और शादी के बाद चले जाएंगे। लेकिन वे सब वहीं रहते थे और कोई भी अपने घर जाने का नाम नहीं ले रहा था। मेरे पति के अलावा उनके 6 भाई और उनकी पत्नियां थीं। उन पति पत्नी के बच्चे भी बहुत सारे थे। शुरुआत में तो मेरे पति के साथ बहुत अच्छे दिन गुजरे थे। लेकिन कुछ समय बाद ही मेरे पति काम के सिलसिले में शहर से बाहर चले गए। मेरी सास बहुत अच्छी औरत थी और उन्होंने मेरा ख्याल रखा। मेरी जेठानियां अपने कमरों में ही पड़ी रहती थीं। उन्हें आराम और मेकअप करने से फुर्सत नहीं मिलती थी। मुझे सिर्फ 2-3 दिन आराम करने का मौका मिला और फिर मैंने इस घर की सारी जिम्मेदारी संभाल ली। वैसे यहाँ नौकर भी थे, लेकिन मुझे उन पर भरोसा नहीं था। इसलिए मेरी ड्यूटी थी कि मैं उन पर नज़र रखती। मेरी सास मेरी जिम्मेदारी से बहुत खुश थीं। इतने सारे लोग होते हुए भी इस घर में सन्नाटा था। सभी अपने अपने कमरों में ही रहते थे। मेरे पति जब से शहर गए थे, मुझे अपने कमरे में अकेले ही सोना पड़ता था। मेरे पति का व्यवहार बहुत अच्छा था और शादी की पहली रात से ही उन्होंने मेरे साथ अच्छा बर्ताव किया था। मुझे खुशी हुई कि चलो मेरे पति तो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उनका रंग बहुत काला होने की वजह से उनकी शादी काफी समय बाद हुई थी। जब मैं अपने कमरे में सोने जाती और अकेली होती, तो मुझे रात में ऐसा लगता जैसे कोई चीख चिल्ला रहा हो। मुझे लगता था कि इस घर में भूत है, क्योंकि मुझे पैरों की चलने की आवाज़ भी सुनाई देती थी। सारा दिन तो सभी लोग अपने कमरों में बंद रहते थे, तो रात में कौन था जो इस घर में टहलता था? मुझे बहुत डर लगता था और मैं अपने पति को याद करती रहती थी। हर रात मुझे किसी के चलने और चिल्लाने की आवाज़ आती थी। मैं डरते हुए अपने कमरे में बंद रहती थी और सोचती कि इस बारे में किसी से ज़रूर पूछूंगी कि रात को इस घर में क्या होता है। अगले दिन मैंने अपनी सास से यह बात पूछी, तो वह थोड़ी घबरा गई और बातों को टालने लगीं। यह घर भी बहुत बड़ा था और इसमें बहुत सारे लोग रहते थे। हो सकता है कि कोई रात में जाग जाता हो या फिर किसी जेठानी का बच्चा रोता हो और मुझे लगता हो कि कोई चिल्ला रहा है। शायद यह मेरा वहम हो। मैंने अपने दिल को समझा लिया कि मुझे इधर-उधर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मुझे तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। इस घर की खामोशी से मैं बहुत बोर हो गई थी। कभी-कभी मेरी बात मेरे पति से फ़ोन पर हो जाती थी। उसके अलावा मेरा कहीं आना-जाना भी नहीं था। इस घर में ससुराल का कोई रिश्तेदार भी नहीं आता था। हर कोई अपने काम से मतलब रखता था। एक रात मैं फिर से सो रही थी और मुझे किसी के जोर-जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। मैंने हिम्मत करके यह देखने के लिए उठने का फैसला किया कि कौन है जो इतनी रात को चिल्लाता है और घर में टहलता है। मैंने देखा कि मेरे ससुर किसी से फ़ोन पर गुस्से में बातें कर रहे थे। वह अक्सर ऊंची आवाज़ में फ़ोन पर बात करते थे, जिससे उनकी आवाज़ पूरे घर में गूंजती थी। छोटी-छोटी बातों पर उनका गुस्सा करना, लड़ाई-झगड़ा करना, अपनी मनमानी करना और फ़ोन पर लंबी बातें करना उनकी आदत थी। वह कोई काम नहीं करते थे और सारा दिन घर में ही रहते थे। घर के सभी लोग, यहाँ तक कि मेरी सास भी, उनसे बहुत डरते थे। उनका बर्ताव किसी के साथ भी अच्छा नहीं था। वह किसी की सुनते नहीं थे और हमेशा अपनी ही मनमानी करते थे। दिन इसी तरह गुजर रहे थे। मैं हर रात देखती थी कि मेरे ससुर आधी रात में टहलते थे। वे रात को किसी से बातें करते थे और मुझे लगता था कि कोई चिल्ला रहा है। मैं इस बात से भी डरती थी कि कभी-कभी वह मेरी सास के साथ मारपीट भी करते थे। कुछ दिनों बाद मेरे पति 2-3 दिन के लिए घर आए। उनके आने से मैं बहुत खुश थी। लेकिन एक बात ने मुझे हैरान कर दिया। जब मेरे पति घर पर होते, तो मेरे ससुर मेरी सास पर हाथ नहीं उठाते थे। घर का माहौल बदल जाता था और सभी लोग एक साथ डाइनिंग टेबल पर खाना खाते थे। एक दूसरे के साथ समय बिताते थे। एक दिन मेरे पति ने मुझसे कहा, तुम अच्छी तरह तैयार हो जाओ।
हम बाहर घूमने चलते हैं। मैं बहुत खुश हो गई। मेरे पति मुझे एक बड़े रेस्तरां में खाना खिलाने ले गए। वहां उन्होंने पूछा, क्या हुआ? तुम्हारा मूड ठीक नहीं लग रहा। मैंने सोचा कि क्या इस बारे में उनसे बात करना सही रहेगा या नहीं। फिर भी मैंने हिम्मत करके उनसे पूछ ही लिया, आपके पिता रात को आपकी मां पर हाथ क्यों उठाते हैं? यह सुनकर मेरे पति ने हैरानी से मेरी ओर देखा और कहा, तुम पागल हो गई हो? ऐसा कुछ नहीं है। पिताजी तो मां से बहुत प्यार करते हैं। मैं कुछ और कहने वाली थी कि तभी उनके पास किसी की कॉल आ गई और वह कॉल अटेंड करने चले गए। मुझे समझ आ गया कि वह इस बात से अनजान हैं। जब वह वापस आए तो मैंने कहा, शायद मुझे गलतफहमी हुई थी। चलिए, अब घर चलते हैं। काफी देर हो गई है। 2 दिन बाद मेरे पति फिर से अपने काम के सिलसिले में चले गए। जाते समय उन्होंने मुझे शॉपिंग के लिए कुछ पैसे दिए और कहा, अपनी पसंद के कपड़े ले आना। मेरी कोई जेठानी मेरे साथ नहीं जाती थी क्योंकि कोई भी मुझसे ढंग से बात नहीं करता था। मैंने अपनी सास से इसलिए नहीं पूछा क्योंकि मुझे डर था कि कहीं मेरे ससुर उन्हें जाने से मना न कर दें। घर की नौकरानियों से मेरी अच्छी पहचान हो गई थी। एक नौकरानी थी चमेली। मैंने उससे पूछा कि क्या वह मेरे साथ मार्केट चलेगी, तो वह तैयार हो गई। मुझे इस घर में किसी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं थी क्योंकि किसी को किसी से कोई मतलब नहीं था। मैं चमेली को साथ लेकर मार्केट गई और शॉपिंग करके वापस आ गई। जब मैं घर लौटी तो देखा कि मेरी सास के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैंने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और दरवाजे के पास पहुंची। अंदर से आवाज आ रही थी। मेरी सास कह रही थी, अब मुझ पर ज्यादा जोर मत डालो। इसका मतलब था कि मेरे ससुर फिर से मेरी सास पर हाथ उठा रहे थे। और यह अब रात का वक्त नहीं, बल्कि दिन था। मैंने दरवाजे से झांक कर देखा तो मेरे होश उड़ गए। मेरे ससुर मेरी सास के बाल काट रहे थे। मैं समझती थी कि मेरे ससुर मेरी सास को मारते होंगे, इसलिए वह इतना ज्यादा चिल्लाती हैं। लेकिन मेरा यह ख्याल गलत साबित हुआ। दरअसल वह उन्हें मार नहीं रहे थे, बल्कि उनके बाल काट रहे थे, जिस पर मेरी सास बहुत चिल्ला रही थी। मुझे यह बात बिल्कुल समझ नहीं आई कि वह ऐसा क्यों कर रहे थे। आखिर बाल तो औरत का गहना होते हैं। मेरे ससुर के एक हाथ में मेरी सास के कटे हुए बाल और दूसरे हाथ में कैंची थी। यह देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैं चिल्लाते हुए कमरे में चली गई। मैंने कहा, पिताजी, आप यह सब क्या कर रहे हैं? मेरे ससुर ने कहा, शुक्र करो, बहू। तुम्हारी सास के हिसाब से यह सजा बहुत कम है, वरना इसके कारनामों के लिए इसे घर से निकाल देना चाहिए। यह कहते हुए मेरे ससुर कमरे से बाहर निकल गए। मैंने अपनी सास को गले लगा लिया क्योंकि वह बहुत रो रही थी। मैंने पूछा, यह सब क्या हो रहा है और पिताजी ने आपके बाल क्यों काटे? मेरी सास ने कहा, ऐसा तो वह हर रोज करते हैं। पहले मारते हैं और फिर बाल काटते हैं। मैंने कहा, लेकिन मुझे लगता है कि वह सिर्फ आपके बाल काटते हैं, मारते नहीं। मेरी सास बोली, तुम नहीं जानती। वह बहुत जालिम है। मेरी सास ने कहा, बहू, मैंने कुछ नहीं किया। तुम अभी इस घर के बारे में कुछ नहीं जानती हो, इसलिए तुम यह बात नहीं समझ सकती। मैं बेकसूर हूं। मैंने पूछा, फिर भी कोई बात तो होगी जो वह आपके साथ ऐसा करते हैं। मेरी सास ने कहा, इस घर में सबको अपनी फिक्र है, इसलिए कोई किसी के मामले में नहीं बोलता। घर के सारे लोग मेरे छोटे बेटे की कमाई खाते हैं, इसलिए मैं इस घर के लोगों से बचकर रहना। तुम्हारे ससुर बहुत खतरनाक आदमी हैं। कभी भी अपने पति से कुछ मत कहना, वरना वह मुझे जान से मार देंगे। मेरी सास ने मुझे जबरदस्ती कमरे से बाहर भेज दिया और कहा, आइंदा हमारे झगड़े के बीच मत आना, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। मैं खामोशी से उनके कमरे से बाहर आ गई। मुझे बहुत दुख हो रहा था कि मेरी सास के साथ ऐसा हो रहा है। जब मैं अपने कमरे की तरफ जा रही थी तो मुझे सीढ़ियों पर मेरे ससुर मिल गए। उन्होंने मुझे आवाज देकर रोका और कहा, एक बार मेरी बात सुनो। मुझे पता है कि तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं होगा। मैं समझ नहीं पाई कि वह क्या कहना चाहते हैं।
उन्होंने मुझसे कहा, मुझे पता है कि तुम बहुत समझदार लड़की हो, बिल्कुल मेरे बेटे की तरह। मैंने कहा, लेकिन आप मांझी के साथ बहुत गलत कर रहे हैं। मेरे ससुर ने कहा, रुको, मैं तुम्हें सारी कहानी समझाता हूँ ताकि तुम्हें मुझ पर यकीन आ सके। उन्होंने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और उसमें कुछ तस्वीरें दिखाई। उन्होंने कहा, यह देख लो। मुझे उम्मीद है कि आज के बाद तुम कभी मुझे गलत नहीं समझोगी। मैंने तस्वीरें देखी और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। इतने में मेरी सास आ गईं और उन्होंने मेरे हाथ से मोबाइल छीन लिया और मुझे खींचकर कमरे से बाहर ले गईं। मेरी सास ने कहा, तुम अभी तक अपने कमरे में नहीं गई हो? तुम कुछ नहीं जानती और ना ही कुछ समझती हो। चलो अपने कमरे में जाओ और दोबारा हमारे बीच पड़ने की जरूरत नहीं है। मैंने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और अपने कमरे में चली गई। रात को फिर वही चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। मेरे ससुर मेरी सास के बाल काट कर उन्हें आधा गंजा कर चुके थे। मेरी सास हमेशा अपने सिर पर पल्लू रखकर घूमती थी। कई दिन इसी तरह गुजर गए। जब मेरे पति घर आते तो घर का माहौल बहुत अच्छा होता, और जब वह चले जाते तो फिर से बिगड़ जाता। मैं अपने पति को सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन मेरी सास ने मना कर दिया था और कहा था कि अगर मैंने कुछ बताया तो वह मुझे घर से बाहर निकलवा देंगी। मुझे बहुत तनाव रहने लगा था। मैं रात को सो नहीं पाती थी। मेरी सास मेरे पति की माँ थी और मुझे बहुत प्यारी थी, क्योंकि उन्होंने कभी भी मेरे साथ बुरा बर्ताव नहीं किया था। फिर एक दिन मेरे ससुर ने मेरी सास के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। मुझे लगा कि शायद उन्हें एहसास हो गया है कि औरत पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। मैं बहुत खुश थी कि अब काफी दिनों से मेरे ससुर मेरी सास के साथ कुछ भी गलत नहीं कर रहे थे। एक दिन रात को 9 बजे मैं अपने कमरे में बैठी टीवी देख रही थी। तभी मेरे ससुर मेरे कमरे में आए। मैंने उन्हें देखकर जल्दी से अपने सिर पर पल्लू रख लिया। मैंने कहा, पिताजी, आपका यहाँ आना कैसे हुआ? मेरे ससुर मेरे कमरे में आए और बोले, बहू, मैं तुम्हारे लिए अपने हाथ की बनी चाय लेकर आया हूँ। तुम्हें और तुम्हारे पति को मेरी चाय बहुत पसंद है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी चाय पीकर बताओ कि कैसी बनी है। मैं हैरान थी। मैंने चाय का कप उनके हाथ से लिया और कहा, शुक्रिया, पिताजी। मेरे ससुर ने कहा, नहीं, बहू, मेरे सामने ही पियो। मैं तुम्हारे मुंह से अपनी तारीफ सुनना चाहता हूँ। मैंने कहा, पिताजी, अभी मैंने 2-3 गिलास पानी पिया है, इसलिए मेरा पेट भरा हुआ है। थोड़ी देर बाद जब चाय ठंडी हो जाएगी तब पी लूंगी और आपकी तारीफ भी कर दूंगी। मेरे ससुर मुस्कुराए और बोले, अच्छा, तो यह बात है। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, जीती रहो। मैं चलता हूँ। चाय जरूर पी लेना। मैंने हमें सिर हिला दिया। फिर उठी, चाय का कप उठाया और बाथरूम में जाकर चाय को फेंक दिया। कप वापस लाकर टेबल पर रख दिया, क्योंकि रात के समय चाय पीने का मन नहीं था। रात को चाय पीने से मुझे नींद नहीं आती और पाचन में भी दिक्कत होती है। मैं अपने ससुर को यह नहीं बता सकती थी, लेकिन खुशी थी कि उनके व्यवहार में अब काफी बदलाव आ गया था। लंबे समय से उन्होंने मेरी सास के साथ कोई अत्याचार नहीं किया था। रात हो गई थी, इसलिए मैंने टीवी बंद किया और अपने पति से चैटिंग पर बातें करने लगी। इस समय वह भी अपने कमरे में आराम कर रहे थे। तभी मुझे महसूस हुआ कि किसी की परछाई मेरे कमरे की ओर आ रही है। मैं डर गई और जल्दी से मोबाइल बंद करके आंखें बंद कर लेट गई। किसी ने दरवाज़ा खोला, मुझ पर नज़र डाली और फिर दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं समझ गई कि मेरे कमरे में कौन आया था। मैंने फिर से अपने पति से चैटिंग शुरू की, लेकिन तभी मुझे कमरे से बाहर कुछ खटपट की आवाज़ सुनाई दी। मैंने मोबाइल रख दिया और चुपके से बाहर देखने निकली कि आखिर बाहर क्या हो रहा है। मैंने देखा कि मेरे ससुर मेरी सास के मुंह पर हाथ रखकर उन्हें कहीं ले जा रहे थे। मैं उनके पीछे पीछे गई और हैरान रह गई कि इस घर में एक बेसमेंट भी था, जिसके बारे में मुझे पहले कुछ पता नहीं था। मेरे ससुर मेरी सास को जबरदस्ती खींचते हुए बेसमेंट में ले जा रहे थे।
मैं भी दबे पाँव उनके पीछे चली गई। बेसमेंट में मेरी सास को एक कुर्सी पर बिठाकर रस्सी से बांध दिया गया। वहां और भी लोग मौजूद थे जिनसे मेरे ससुर बातें कर रहे थे। इसके बाद जो उन्होंने कहा उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। उन्होंने कहा, तुम्हारे घर की सारी दौलत तुम्हारी इकलौती बेटी की है। मैं चाहता हूं कि यह सब कुछ मेरे नाम कर दो। मैं इस दिन का इंतजार कर रहा था। आज तुम्हें मारकर दफना दूंगा और सबको बता दूंगा कि तुम अपने आशिक के साथ भाग गई हो। अब जल्दी से इन पेपर्स पर साइन कर दो ताकि तुम्हारे बेटे की सारी जायदाद मेरे नाम हो सके। मेरी सास बोली, मैं मर जाऊंगी लेकिन ऐसा कभी नहीं करूंगी। यह सब कुछ मेरी बेटी की मेहनत की कमाई है। तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों को अपने बेटे की मेहनत की कमाई दे दूं? शुक्र करो कि मैंने इतने सालों से तुम्हारी यह सच्चाई अपने बेटे से छुपाई है। मेरे ससुर ने मेरी सास के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, मैंने तुम्हारी बहू को चाय में नींद की दवाई मिलाकर बेहोश कर दिया है। उसे कुछ भी पता नहीं चलेगा। जब उसकी सुबह आँख खुलेगी तो उसे लगेगा कि तुम अपने आशिक के साथ भाग गई हो। असल में उस दिन मेरे ससुर ने मुझे जो फोटो दिखाए थे वे मेरी सास के अश्लील फोटो थे जिन्हें मेरे ससुर ने दूसरे मर्दों के साथ एडिट किया था। अब मैं आपको बताती हूँ कि आखिर यह सब माजरा क्या है। दरअसल मेरे ससुर मेरी सास के दूसरे पति थे। मेरे पति मेरी सास के पहले पति के बेटे थे। जब मेरी सास की शादी हुई थी तो वह विधवा हो गई थीं। उनके पहले पति ने अपने बच्चे के नाम सारी जायदाद कर दी थी क्योंकि उनकी मौत से पहले मेरी सास गर्भवती थी। मेरी सास ने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया और अपने पति का बिजनेस दोबारा शुरू करने का हौसला दिया, जबकि मेरे ससुर के बच्चे उनकी जायदाद पर ऐश कर रहे थे। मेरे पति नहीं जानते थे कि उनके ससुर उनकी मां के दूसरे पति थे। मेरी सास ने उनसे यह बात छुपाई थी क्योंकि उनका बेटा बचपन से ही बहुत समझदार था। जब मेरे पति ने अपने पहले पिता के बिजनेस को दोबारा से शुरू किया और बहुत पैसा कमाया तो यह बात मेरे ससुर को अच्छी नहीं लगी। मेरी सास के पहले पति की कमाई पर यह लोग पल रहे थे। मेरे पति ने अपनी सारी कमाई अपनी मां के नाम कर दी थी। मेरे ससुर अब यह सारी जायदाद अपने नाम करवाना चाहते थे और काफी समय से मेरी सास को इसके लिए ब्लैकमेल कर रहे थे। मेरे ससुर मेरी सास से पेपर्स पर साइन करवाकर उन्हें मार देना चाहते थे और सबको यह बताना चाहते थे कि मेरी सास अपने आशिक के साथ भाग गई। अब मैं अपनी सास पर हो रहे अत्याचार को और नहीं देख सकती थी। जब मैं अपने कमरे में लेटी हुई अपने पति से चैट कर रही थी तब मैंने एक योजना बनाई। मैं समझ गई थी कि कमरे में मेरे ससुर आए थे। मैंने अपने पति को मैसेज में पूरी बात बता दी। मैंने सोच लिया था कि चाहे मेरे पति को यकीन आए या न आए, मुझे गड़बड़ का एहसास तो तभी हो गया था जब मेरे ससुर का व्यवहार बदलने लगा था और वह आज पहली बार मेरे लिए चाय बनाकर लाए थे। जब मेरे पति ने मैसेज पढ़े तो उन्होंने जवाब दिया कि वे अपने दोस्त को भेज रहे हैं और मुझे उसकी मदद लेनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि वे घराने के लिए निकल रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर यह सब सच हुआ तो वे अपने पिता और उनके सभी बच्चों को घर से निकाल देंगे, और अगर यह बात गलत निकली तो वे मुझे घर से निकाल देंगे और तलाक दे देंगे। मैंने अपने पति से कहा कि वे अपने दोस्त को भेज दें। मुझे सब कुछ मंजूर है। जब मैं 20 मिनट की सीढ़ियों से चलकर दरवाजे पर आई तो देखा कि मेरे पति के दोस्त आ गए थे। वे पुलिस ऑफिसर भी थे। मैंने अपने पति को बताया था कि उनके पिता रोज रात को उनकी मां को मारते हैं और उनके बाल काटते हैं। अगर उन्हें यकीन नहीं होता तो वे आकर देख सकते हैं। मुझे लग रहा था कि आज भी वही सब कुछ होने वाला है। मैं अपने पति के दोस्त को नीचे बेसमेंट में ले गई। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि मेरे ससुर और उनके बेटे मेरी सास से साइन करवाने के लिए मारपीट कर रहे थे और उन्हें फोर्स कर रहे थे। उन्होंने मेरे ससुर और उनके दोनों बेटों को अरेस्ट कर लिया और तीनों को पुलिस स्टेशन ले गए। सुबह होते होते मेरे पति भी घर आ गए थे क्योंकि उनके दोस्त ने उन्हें फोन करके सारी बात बता दी थी। सारी सच्चाई मेरे पति के सामने आ गई थी। उन्होंने अपने पिता और उनके सभी बेटों पर केस कर दिया। मेरी सास ने भी कोर्ट में गवाही दी।
इसलिए फैसला हमारे हक में हुआ। हमारे जेठ और जेठानी जो हमारे घर में रहते थे वे सब चले गए। अब इस बड़े से घर में हम अकेले रहते हैं और बहुत खुशी खुशी रहते हैं। मेरे पति ने फैसला किया कि अब कहीं नहीं जाएंगे। वे हमारे साथ ही रहते हैं और इसी शहर में रहकर अपना काम करते हैं। कभी कभी कुछ लोग दौलत के लिए इतने गिर जाते हैं कि रिश्तों की अहमियत भूल जाते हैं। मैं आपसे विनती करती हूं कि अपने रिश्तों की कदर करें। जो रिश्ते आज हमारे साथ हैं, अगर हम उनके साथ गलत करेंगे तो उनके दिल में गलत फहमी आ जाएगी और फिर वे हमें कभी पलटकर नहीं देखेंगे। इसलिए अच्छे इंसान की पहचान करना सीखें। जो अच्छा है उसके साथ अच्छा व्यवहार करें और जो बुरा है उसकी बुराई को खत्म करने की कोशिश करें। मेरे ससुर ने मेरी सास से बहुत माफ़ी मांगी थी, लेकिन शायद वे माफ़ी के काबिल नहीं थे क्योंकि वे बहुत बड़ी गलती करने जा रहे थे। वे मेरी सास को जान से मारने जा रहे थे। अगर मैं मौके पर न होती तो शायद वे मेरी सास को इसी घर में ही दफन कर देते। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।